हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम होने वाला है 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में। उन्हीं के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है? तो वर्तमान में भारत के सीडीएस हैं अनिल चौहान। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, अगर पेपर में पूछा जाए कि वर्तमान में जो भारत के सीडीएस हैं अनिल चौहान, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, जो भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे? तो देखिए भारत के प्रथम सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत। अभी इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है एक प्लेन दुर्घटना में, और मरणोपरांत इन्हें 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद 51 का एक किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51A का एक किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 51A का एक जो है ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो देखिए वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कुल 11 हैं, जो भाग 4A में रखा गया है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रख लेना है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था तथा इसे रूस से लिया गया है। जो आपका जो अनुच्छेद 51A है, अनुच्छेद 51A, तो अनुच्छेद 51A जो है ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था और ये रूस से लिया गया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन गाइस है कि नीति आयोग के वर्तमान कार्यकारी अधिकारी कौन है? देखिए नीति आयोग के वर्तमान कार्यकारी अधिकारी हैं परमेश्वरन, यह आपको नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। उपाध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन वेरी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। वर्ष 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। और नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर रखा गया, इसका नाम बदल दिया गया है, योजना आयोग के नाम पर नीति आयोग इसको कर दिया गया है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, अगर पेपर में पूछा जाए कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, श्री जवाहरलाल नेहरू, ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो देखिए नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया और प्रथम सिद्धूश्री खुल्लर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कितनी बार संशोधन किए गए हैं? देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कुल 2 बार संशोधन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अगला क्वेश्चन है कि पांड्य वंश की राजधानी कौन से शहर में थी? तो देखिए पांड्य वंश की राजधानी मदुरई में थी, ये आपको ध्यान रखना है आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छड़ी नृत्य का उपनाम क्या है? छड़ी नृत्य, सबसे पहले आप छड़ी नृत्य के बारे में जान लीजिए और चरी लोक नृत्य इसके बारे में बाद में जाने। देखिए छड़ी नृत्य जो है ये आंध्र प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध नृत्य कथाओं में से है, एक छड़ी नृत्य, जिसे कोलानालू या कोलत्रालू, जिसे कोलट्टम भी कहा जाता है, के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए छड़ी नृत्य जो है इसे कोलानालू या कोलत्रालू, जिसे कोलट्टम भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो छड़ी नृत्य है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं चरी लोक नृत्य। देखिए चरी नृत्य जो है ये राजस्थान की महिलाओं का एक अनूठा और सामूहिक नृत्य है। चरी लोक नृत्य गुर्जर संप्रदाय से संबंधित है। तो देखिए जो चरी नृत्य है, ये चरी नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और ये चरी लोक नृत्य जो है ये गुर्जर संप्रदाय से संबंधित है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया गया था। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन है ये वर्ष 2022 में किया गया था, क्योंकि 2021 में कोविड-19 के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था और 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए
इसकी जो शुरुआत हुई थी यानी कि ओपनिंग्स हुई थी 4 जून 2022 को और क्लोजिंग जो हुई थी यानी कि संपन्न हुआ था 13 जून 2022 को। ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ था, इसका आयोजन पंचकुला हरियाणा में हुआ था। टोटल 36 टीमों ने भाग लिया था। एथलीट्स की बात करें तो इसमें टोटल एथलीट्स थे 4700, इसमें 462 और 25 खेल हुए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब पदक तालिका देख लीजिए। अगर हम पदक तालिका की बात करें तो टॉप पर था हरियाणा, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर कर्नाटक। इसमें देखिए हरियाणा ने स्वर्ण पदक 52 जीते थे, रजत पदक 39 और कांस्य पदक 46 जीते थे, यानी कि टोटल पदक इन्होंने 137 जीते थे। अब महाराष्ट्र की बात करें, दूसरे नंबर पर रहा था महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र ने टोटल 45 स्वर्ण पदक जीते थे और 40 रजत पदक और 40 कांस्य पदक जीते थे, यानी कि टोटल 125 पदक जीते थे। कर्नाटक की बात करें तो तीसरे नंबर पर था कर्नाटक, जिसने स्वर्ण पदक 22 जीते थे, रजत पदक 17 जीते थे और कांस्य पदक 28 जीते थे, यानी कि टोटल पदक जीते थे 67। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, महावीर जयंती कौन से महीने में मनाई जाती है। देखिए महावीर जो जयंती है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन जैन समाज के 24वें तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। तो यह कि महावीर जयंती जो है ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। तो चैत्र मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, अगर पेपर में पूछा जाए कि 24वें तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है भगवान महावीर, जिस कारण जैन मतावलंबी इस दिन उनके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार ये तिथि 17 अप्रैल को हुई थी। ये भी आपको ध्यान में, जो भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है। देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कृषि एवं मत्स्य पालन किस सेक्टर में आती है। देखिए कृषि एवं मत्स्य पालन जो है ये प्रथम यानी कि प्राइमरी सेक्टर में आती है। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में कहाँ स्थापित हुआ था। तो देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में ताशकंद में स्थापित हुआ था और इसके जो मुखिया थे M.N. रॉय, इसके मुखिया थे, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया थे M.N. रॉय। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है 1920 में ये स्थापित हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 17 अक्टूबर 1920 को M.N. रॉय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखेगा, साहित्य अकादमी अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है। देखिए साहित्य अकादमी अवार्ड में कुल 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इस पुरस्कार के शुरुआती दौर में यानी 1955 से 1982 तक 5000 पुरस्कार के तौर पर दिए जाते थे। सन 1983 में इस पुरस्कार में मिलने वाली राशि को बढ़ाकर कर दिया गया 10,000, ठीक है। उसके बाद 1988 में इस राशि को 25,000 कर दिया गया। सन 2001 में इस राशि को 40,000 कर दिया गया। सन 2003 में इस राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया। वर्तमान में इस पुरस्कार के लिए 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, गारो खासी किस दिशा में बारिश कराती है। देखिए गारो खासी जो है ये उत्तर पूर्व में बारिश कराती है। तो गारो खासी के बारे में जान लीजिए। देखिए गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय के पठार पर स्थित हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है, मेघालय के पठार पर। इसमें देखिए मानिस्टाम मेघालय राज्य के पूर्वी खासी पहाड़ियाँ जिले का एक शहर है जो दुनिया में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। गारो खासी जो पहाड़ियाँ ये खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ में फनल के आकार की पहाड़ियों के कारण भारी वर्षा दुनिया की सबसे ज़्यादा होती है। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।